हम जम्मू कश्मीर की खबर पर लगातार बने हुए हैं और जो डेवलपमेंट पहलगाम टेरर अटैक के बाद हुई है, जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 28 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। और जो आतंकवादी है पाकिस्तानी और यहाँ के लोकल जो आतंकवादी हैं, उन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की थी। अब उसी सिलसिले में कल यानी सोमवार 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया है और अब उसके बारे में इतलात मिल रही है कि कल ओबिचुरी रेफरेंस होगा। नॉर्मली ओबिचुरी रेफरेंस उन लोगों के लिए होता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, एमएलएज, एमएलसीज या प्रेसिडेंट या एमपीज या राज्यसभा के या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हों, जिनके मौत हुई होती है एक सेशन से लेकर दूसरे सेशन के बीच में, तो उनके लिए ओबिचुरी रेफरेंस होता है। लेकिन आज जो है वो पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनके रिलेटेड कल जम्मू कश्मीर असेंबली में एक ओबिचुरी रेफरेंस होगा, जहां पर जो मरने वाले हैं उनके खराज अकीदत पेश की जाएगी और साथ में उनकी जो रूह की शांति के लिए भी जो है वो 1 या 2 मिनट की खामोशी भी जो है वो रखी जाएगी। इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने चेयर की थी, उसमें गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, वो शामिल हुए थे और उन्होंने यूनानिमसली जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसको कंडेम किया था और जो भी उसमें मुलविस थे उनको करारे वाक़या सज़ा देने की अपील की थी। और अब देखना होगा, जाहिर से तौर से बात है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली पिछले दिनों तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा चली थी, जिसमें जो बजट सेशन था वो एक गहमा गहमी में रहा और जो अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है उनके बीच में काफ़ी जो है वो बहस मुबासे भी हुए। लेकिन कल जो है वो एक ऐसा इशू है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर डिस्कस करेगी और वो डिस्कशन होगी आतंकवाद को लेकर और जो पाकिस्तान है उसके साथ रिलेशनशिप को लेकर, और जो जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स थे जिनको तंग किया जा रहा था या बार जिनको हरास किया गया, मारपीट की गई और काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें वापस आए, उसको लेकर भी जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में कल बात उठने का इम्कान है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान से यहाँ आई हुई जो औरतें हैं जिन्होंने शादियाँ यहाँ के नौजवानों के साथ की है और जिनके आज बच्चे हैं यहाँ पर जो कई सालों से यहाँ पर है, उनका इशू भी जो है वो इस असेंबली जो कल होने वाला है स्पेशल सेशन उसमें उठ सकता है और गवर्नमेंट से अपील की जा सकती है, होम मिनिस्ट्री से अपील की जा सकती है कि इस तरह के केसेस में जहाँ पर जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिनकी शादियां यहाँ पर हुई है, जो वहाँ पर टेररिस्ट थे जो वो वापस आए थे वहाँ से, उनके साथ जो वहाँ से आई हैं बच्चे और जो औरतें आई हैं, उनको जो है वो डिपोर्ट ना किया जाए और उस पर जो है वो एक लीनियंट व्यू लिया जाए। जिसमें हमने बताया था पिछले दिनों की जो सीमा हैदर है वो भी जो यहाँ पर आई हुई है इंडिया में, अब इस वक्त भी उसका एक गहमा गहमी वाला मसला है। तो और इसमें अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें क्या रुख लेती है। हालांकि इस पर जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने जो है वो एक स्ट्रांग व्यू लिया है और जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि जो नहीं जाएगा उसको 3 साल की जेल हो सकती है और 3 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो हमारी इस खबर पर कल जो है वो नज़र रहेगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या होता है। जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है उसमें जो है वो जाहिर सी तौर से बात है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनीत शर्मा, वो इस डिबेट में हिस्सा लेंगे और बाकी लोग भी जो है वो हिस्सा लेंगे। तो अब ये देखना होगा कि इस इशू को जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली में किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अभी जो है वो यही खबर आ रही है, एक तो उस पर जो है वो ओबिचुरी भी होगी और उस पर जो है वो फिर डिबेट होगी कि नहीं होगी, अभी ये जो है वो क्लियर नहीं है। सुबह तक जो है वो क्लियर हो जाएगा और 10:30 बजे जो है वो असेंबली शुरू होगी और उसके बाद जो मीडिया के लोग हैं उनको बताया गया है, जिनको पिछली बार असेंबली के जो है वो पास दिए गए हैं, वो उसी पास के सहारे जो है असेंबली में आ सकते हैं और मीडिया कवरेज कर सकते हैं। तो अभी कल जो है वो तमाम लोगों की नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट पर रहेगी कि वहाँ पर क्या होता है और क्या डिस्कशन होता है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।